अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपने आपके दरमियान माक़बल वाले सबक के अंदर तक्षी शिवशंकर पिल्लई की मुख्तसर सी हालात को आपके दरमियान पेश किया गया था और हमने आपको कहा था कि कल वाले सबक में यानी अगले वाले सबक में हम इनका लिखा हुआ तर्जमा यानी मलयाली कहानी जो है सैलाब, जिसका इन्होंने मौजू दिया है, उसको लेकर हम आपके दरमियान हाजिर होकेंगे और आपको बेहतरीन अंदाज में पढ़ाएंगे। तो चलिए, आज हम फिर आप लोगों के दरमियान हाजिर हो चुके हैं। उनका लिखा हुआ, उनका तर्जमा किया हुआ सैलाब यह मलयाली कहानी है। तो इन्होंने इसका उन्वान जो दिया है सैलाब के नाम से उन्वान दिया है, ठीक है ना। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा दरख्वास्त है कि आप लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चूँकि आपका एक लाइक और आपके एक शेयर से हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमारी हिम्मत की हौसला अफजाई होती है। आप जितनी हमें हिम्मत देंगे, इंशाअल्लाह हम आपके लिए उतना ही बेहतर करने की और ज़्यादा कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं सैलाब के अंदर, चूँकि इन्होंने जो उन्वान दिया है सैलाब, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सैलाब के उन्वान ही से हमें ये समझ में आ जाता है कि सैलाब, जिससे हम लोग भोजपुरी में कहते हैं बाढ़, ठीक है ना। भोजपुरी में जिसे हम बाढ़ कहते हैं, उसी को यहाँ पे उर्दू में कहा जाता है बाबू सैलाब। तो सैलाब एक ऐसा ख़तरनाक एक कह लीजिए कहर है, जिसके अंदर बड़े बड़े मकानात और बड़ी बड़ी चीज़ों को ये अपने आप में दबोच लेता है और उसको तहस नहस सेकेंडों मिनटों में कर देता है। आ रही बात समझ में? तो इसके अंदर पढ़ते हैं इस सैलाब का जो उन्वान दिया गया है, इस तर्जमा के अंदर जो इन्होंने लिखा है, शिवशंकर पिल्लई ने जो यहाँ पे लिखा है, उसके अंदर किस चीज़ के बारे में बयान किया है और क्या कहना चाहते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, देख लेते हैं। सैलाब कहते हैं बाबू कि गानों में ऊंची जगह पर एक मंदिर है, वहाँ देवता गले तक पानी में डूबा खड़ा है। वहाँ देवता गले तक पानी में डूबा खड़ा है, पानी हर जगह पानी ही पानी है। तमाम गानों वाले बसेरा ढूंढने चले गए, जिसके घर नाव है उसके यहाँ घर की रखवाली के लिए एक आदमी रह गया है। मंदिर के 3 कमरों वाली छत पर 67 बच्चे थे। 356 लोग, कुत्ता, बिल्ली, बकरी और मुर्गी जैसे पालतू जानवर सभी मिलजुल कर रह रहे थे। कोई झगड़ा नहीं था। यानी कि जाहिर सी बात है, जब सैलाब का मौका आता है, जब सैलाब आता है हमारे गांव के अंदर, तो फिर क्या होता है, वहाँ से लोग निकल जाते हैं, अपने घरों को छोड़कर निकल जाते हैं जहाँ पे सैलाब के पानी का ख़तरा होता है, या कि पानी जब आ जाता है तो लोग वहाँ से छोड़कर ऊंची जगह की तलाश में चले जाते हैं, जहाँ पे जाकर उनकी जानें बच जाए और वहाँ पे वो आसानी से रह सके। उसी को यहाँ पे जिक्र करते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं बाबू कि जिनन को पानी में खड़ा हुए 1 रात और 1 दिन हो गया। ये जिनन एक शख्स का नाम है, एक बंदे का नाम है। जिनन को पानी में खड़ा हुए 1 रात और 1 दिन हो गया। जाहिर सी बात है, जब घर के अंदर पानी घुस जाएगा तो फिर आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा। उसके पास नाव नहीं है, यानी कि जाहिर सी बात है, अगर वो अपने घर से निकलता भी है तो हर जगह एक बराबर सा पानी नहीं रहता है। कहीं पे क्या होता है, पानी के क्या कहते हैं, कटाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा गहरा भी हो जाता है कहीं पानी, और कहीं पे कम होता है। तो उसी को यहाँ पे कहते हैं, जिनन को पानी में खड़े हुए 1 रात और 1 दिन हो गया। उसके पास नाव नहीं है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं कश्ती नहीं है। उसके जजमान को जान बचाकर किनारे पहुँचे 3 दिन हो गए। यानी इसके जजमान कहते हैं, हिंदू धर्म के अंदर जो पूजा पाठ कराने वाले जो लोग होते हैं, पंडित जो होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है बाबू, जजमान कहा जाता है। बहरहाल उसके जजमान को जान बचाकर किनारे पहुँचे 3 दिन हो गए। जब पानी झोपड़े में दाखिल होने को हुआ तो टहनियों और लट्ठों से ताक और मच्छियाँ बना ली थी। यानी कि जब इसने देखा कि ये जिनन जब देखा कि अब हमारे झोपड़ी के अंदर पानी घुस जाएगा, तो उसने क्या कर दिया, टहनियों और लट्ठों से ताक
और मच्छियाँ बना ली, यानी कि वो अपने ज़माने में जो भी रहा होगा उसने एक मच्छियाँ बना ली और ये सोच करके पानी जल्दी उतर जाएगा। वो 2 दिन तक उसी पर बैठा रहा। उसके अलावा 4-5 केले का गुच्छा और फूस का अंबार भी तो था जिसकी हिफाजत उसे करनी थी। अगर वहाँ से चल दिया तो सारी चीज़ें कोई चालाक उड़ा ले जाएगा। यानी इसके पास कुछ 4-5 केले का गुच्छा और फूस का क्या कहते हैं अंबार भी तो था जिसको इसे हिफाजत करने की फ़िक्र पड़ी थी। ये बयान कहता है कि अगर वहाँ से ये चला जाता तो फिर क्या होता, इसे कोई बदमाश या इसे कोई चालाक चोर डाकू आते और इसे लेकर चले जाते हैं। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या कहते हैं। अब तो ताक और मछिया पर भी घुटना भर पानी है। क्या कहते हैं, इसने ये सोचा कि ताक और मछिया हम बना लेते हैं, उस पर खड़े रहेंगे, उस पर बैठे रहेंगे और पानी से हमारी हिफाजत हो जाएगी। तो कहते हैं यहाँ पे अब तो ताक और मछिया पर भी घुटना भर पानी है। छप्पर छाने वाले नारियल के पत्तों की 2 कतारें पानी के नीचे हैं। अंदर से जिनन चिल्लाया लेकिन सुनेगा कौन। क्या कहा बाबू, अंदर से जिनन चिल्लाया लेकिन सुनेगा कौन। जाहिर सी बात है, पास है कौन, हामिला बीवी 4 बच्चे। यानी कि जिनन की जो बीवी थी वो हामिला थी, वो पेट से थी, 4 बच्चे थे उसके पास, एक बिल्ली और एक कुत्ता भी था। इतने जी हयात उसी के भरोसे से हैं। यानी कि इतने जानवर क्या कहते हैं जी हयात, यानी जान वाली जो चीज़ें थी वो सब के सब किसके भरोसे थे, जिनन के भरोसे थे। उसे यकीन हो गया कि झोंपड़े के अंदर से पानी निकलने में 30 घंटे से कम नहीं लगेंगे। अब तो अपना और कम्बे का खात्मा सर पर है। यानी कि उसको यकीन हो गया, जाहिर सी बात है जब पानी भर जाता है तो फिर वो इंसान को समझ में आने लगता है कि अब उसके हालात किस तरह से हो जाएंगे। तो उसकी भी वो बयान करता है कि उसको यकीन हो गया कि झोपड़े के अंदर से पानी जो निकलेगा उसको निकलने में कम से कम कितने समय लग जाएंगे बाबू, 30 घंटे लग जाएंगे। अब तो हमारा अपना और कम्बे का खत्मा सर पर है। यानी कि अब हम भी और हमारा जो भी ख़ानदान है हम सब लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मूसलाधार बारिश 3 दिनों से लगातार हो रही है। झोंपड़ के ऊपर से नारियल के पत्ते हटाकर जिनन किसी तरह बाहर आया। यानी कि वो किसी तरह बाहर आता है शुमाल की तरफ। शुमाल यानी उत्तर को कहते हैं, शुमाल की तरफ बड़ी नाव जा रही थी। उसने जोर लगाकर नाव वालों को पुकारा। नाव वाले खुशकिस्मती से वो बात समझ गए। यानी कि उसने देखा कि शुमाल की तरफ नाव जा रही थी, उसने ज़ोर से पुकारा नाव वालों को। तो नाव वाले ने क्या कर ली, उसकी बात को सुन ली। उन्होंने नाव झोंपड़े की तरफ मोड़ दी। क्या कर दी उन्होंने नाव को झोंपड़े की तरफ मोड़ दी। फिर देखिए आगे क्या होता है। जिनन अपने बच्चों, बीवी, कुत्ते और बिल्ली को एक एक करके छप्पर से बाहर ले आया। तब तक नाव भी आ गई। यानी कि उसने क्या किया, जिनन ने अपने बच्चों, बीवी, कुत्ते और बिल्ली को एक एक करके छप्पर से बाहर ले आया। तब तक नाव भी आ गई। बच्चे नाव पर चढ़ने लगे। जिनन भाई सुनो ज़रा, मगरिब की तरफ से कोई बुला रहा था। क्या कहा, बच्चे नाव पर चढ़ने लगे। जिनन भाई सुनो ज़रा, मगरिब की तरफ से कोई बुला रहा था। जिनन ने मुड़ कर देखा, इधर आओ। वो गुंजपन था, अपनी मचिया पर से बुला रहा था। जिनन ने बीवी का हाथ पकड़कर उसे नाव पर बैठाया। उसी ताक में बिल्ली भी नाव पर चढ़ गई। किसी को कुत्ता याद नहीं आया। वो झोंपड़े के पश्चिमी हिस्से में इधर उधर कुछ सुनता चल रहा था। यानी कि सारे के सारे लोग जो थे उसके ख़ानदान वाले, जिनन के घर वाले सब के सब सवार हो जाते हैं उस नाव के ऊपर, उस कश्ती पे सवार हो जाते हैं। लेकिन किसी को कुत्ता याद नहीं रहता है। उसके बाद देखिए बाबू क्या कहते हैं, नाव चल पड़ी, कुत्ता छप्पर पर लौट आया। तब तक चिनन की नाव दूर जा चुकी थी। यानी चिनन जो था, ये जो बंदा था, उसकी नाव काफ़ी दूर चली जा चुकी थी। वह जैसे उड़ रही थी, मतलब कहते हैं कि वो नाव जैसे उड़ रही हो उस तरह से वो तेज़ दूर जा चुकी थी। कुत्ता दिलसोज तकलीफ से किकियाने लगा। बेसहारा आदमी की तरह उसने आवाज़ दी। कौन था उसे सुनने को? झोंपड़े के चारों तरफ वो घूमा, कहीं कहीं सूंघा और फिर किकियाने लगा। यानी कि जब
सारे लोग जब नाव लेकर चले गए, चिनल अपने फैमिली के साथ उसके नाव पर सवार होकर जब वो चला गया तो उसका कुत्ता जो था वो किकियाने लगा, इधर उधर घूमता और सूंघता और किकियाने लगा। फिर देखते हैं क्या कहते हैं, एक मेंढक आराम से मछिया पर आ बैठा। क्या हुआ बाबू कि जो मछिया बनाया गया था ना, तो एक मेंढक आया और मछिया पर आराम से आ बैठा। ये गैर मुतवक्के शोरगुल सुनकर वो डर गया और कुत्ते के सामने से पानी में कूद पड़ा। क्या हुआ कि कुत्ते के सामने से वो पानी में कूद पड़ा। धम कुत्ता डर कर कांपने लगा और पीछे उचक कर पानी को देखता रहा। पानी हिल रहा था, यानी जाहिर सी बात है उसके अंदर मेंढक जब कूदेगा तो आवाज़ तो आनी ही है। और फिर इस तरह से कुत्ता डर जाता है, पीछे मुड़कर देखता है तो पानी क्या हो रहा था, हिल रहा था। कुत्ते क्या कहते हैं, मेंढक के कूदने की वजह से। आगे देखते हैं, शायद खाना खोज रहा होगा। कुत्ता इधर उधर सूंघने लगा। कोई मेंढक उसकी नाक में पेशाब करके पानी में कूद गया। कुत्ते को बेचैनी में छींकें आने लगी। वो सर हिला हिला कर छींका, फिर आगे के पैर से उसने मुंह पोंछ लिए। यानी कि कुत्ता ने क्या कर लिया, उसके मुंह में मेंढक ने पेशाब करके, नाक में क्या कर दी, पेशाब करके और कूद गया पानी के अंदर। फिर कुत्ते ने बेचैनी में छींकें ली और फिर सर हिलाकर छींका और अपनी क्या कहते हैं फिर आगे के पैर से उसने मुंह पोंछ लिए। फिर आगे देखते हैं, मूसलाधार बारिश फिर शुरू हो गई, यानी कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और फिर शुरू हो गई। कुत्ता उकड़ू बैठकर बर्दाश्त करने की कोशिश करता रहा, यानी कि अकेला वो तन्हा बैठकर बर्दाश्त करने की कोशिश करता रहा। उसका मालिक अनप लपशा पहुंच चुका था। उसका मालिक अनप लपशा पहुंच चुका था। रात हो गई। एक खौफनाक घड़ियाल पानी में निस्फ डूबी झोंपड़ी को छूते हुए आहिस्ता से बह गया। क्या हुआ बाबू, एक खौफनाक घड़ियाल पानी में निस्फ डूबी झोंपड़े को छूते हुए आहिस्ता से बह गया। कुत्ता खौफ से दुम हिलाते हुए भौंका। घड़ियाल बह गया है जैसे वह कुछ नहीं जानता हो। मछिया पर उकड़ू बैठा कुत्ता भूख से बेचैन होकर काले बादलों और अंधेरे से भरे माहौल को देखकर किकिया उठा। उसकी बेचारगी भरी रोने की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही थी। यानी किसकी, कुत्ते की जो आवाज़ जो थी वो बड़ी बेचारगी में, वो बड़े गम में था और वो बेचारगी भरी रोने की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही थी। हमदर्दी में हवा उसे लेकर आगे बढ़ी। घर की हिफाजत करने वालों ने कहा होगा, हाय छत पर बैठा कुत्ता किकिया रहा है। समुंदर के किनारे उसका मालिक उसी रात का खाना खा रहा होगा। खाना ख़त्म करके उसने अपने कुत्ते के लिए आज भी मुट्ठी भर भात अलग रख छोड़ा होगा। यानी इस तरह से कहते हैं कि उसका मालिक का जो मामूल था कि वो मुट्ठी भर खाना क्या कर देता था, अपने कुत्ते के लिए रख देता था। आ रही बात समझ में? चलिए, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप इसको एक बार भी अगर पढ़ेंगे तो ये कहानी है बाबू, ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं, कुत्ता कुछ देर तक लगातार ऊंची आवाज़ में किकियाता रहा, फिर आवाज़ हल्की होकर बंद हो गई। यानी कि कुत्ते की आवाज़ फिर हल्की हो गई, फिर बंद हो गई। शुमाल की सिमत कोई अपने घर बैठे रामायण सुना रहा था। क्या कर रहा था बाबू, कि अपने घर बैठे रामायण सुना रहा था। कुत्ते ने इस तरफ देखा जैसे वो उसे सुन रहा हो। यानी कि कुत्ते ने उस तरफ देखा और यूँ महसूस हुआ कि ऐसा लग रहा है कि कुत्ता क्या कर रहा है, वो रामायण सुन रहा है। वो गला फाड़ कर दूसरी बार भी थोड़ी देर किकियाया। यानी कुत्ता इस तरह इसलिए आवाज़ लगाता था ताकि कोई भी नाव वाला आता और कोई भी आदमी सुनता उसकी आवाज़ को और उसे बचा लेता, उसे उसकी जान बच जाती। फिर खामोश रात में मीठी आवाज़ में रामायण पढ़े जाने की आवाज़ एक बार फिर सुनाई पड़ी। कुत्ता कान लगाकर देर तक उसे सुनता रहा। ठंडी हवा में वो खामोश मीठी आवाज़ तालील हो गई। हवा के झोंके और लहरों की आवाज़ को छोड़कर और कुछ सुनाई नहीं पड़ा। यानी इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा कुत्ता जो है, जो भी आवाज़ें आ रही थी उसे कान लगाकर सुनता रहा और उस ठंडी रात में ठंडी हवा में
मीठी मीठी आवाज़ें जो थी वो खामोश हो गई, तहलील हो गई, यानी कि हवा के अंदर मिल गई। हवा के झोंकों और लहरों की आवाज़ को छोड़कर और कुछ सुनाई नहीं पड़ा। उसी को कहते हैं। आगे देखते हैं। मचिया के सबसे ऊपर चिरन का कुत्ता सो गया और लंबी सांसें लेने लगा। बीच बीच में वो मायूस होकर किकियाता भी रहा। उसी वक्त मेढक ने छलांग लगाई। कुत्ता दोबारा बेचैन हुआ उठा। क्या हुआ बाबू? यानी उसी में, यानी कि कुत्ता हमेशा ही इस बात की फिक्र में था कि किसी तरह से उसकी जान बच जाए, और वो हमेशा मायूस होकर वो क्या करता, आवाज़ भी लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर मेंढक आया और मेंढक ने अपना काम शुरू कर दिया। कुत्ता दोबारा बेचैन हुआ और उठ गया। ठीक है ना। आगे देखते हैं। सुबह हो गई। कुत्ता धीमी आवाज़ में फिर किकियाने लगा। उसने दिलसोज राग छेड़ा। फिर पानी की सतह पर उछलते कूदते मेंढकों को वो टिकटिकी लगाकर देखता रहा। यानी कि कुत्ता जो है देखता रहा कि पानी के ऊपर मेंढक कैसे कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, उसको ये देखता रहा। आगे देखते हैं। पानी के ऊपर दिखाई दे रहे झोपड़े के पत्तों को उसने हसरत से देखा। यानी हसरत भरी निगाहों से, कहते हैं ना, एक अफसोस भरी निगाहों से देखा। हर तरफ वीरान, कहीं पर चूल्हा भी कहीं नहीं जल रहा था। कुत्ता उन मक्खियों को पकड़ रहा था जो उसके बदन को खुशी से काट रही थी। पिछले पैरों से मुंह को बार बार खुजलाकर वो मक्खियों को भगाने लगा। यानी यूँ देखा कि पानी के ऊपर दिखाई दे रहे झोपड़े के पत्तों को उसने हसरत से देखा। हर तरफ वीरान दिख रहा था। क्या दिख रहा था बाबू? हर तरफ वीरान दिख रहा था। कहीं पर भी कोई चूल्हा भी नहीं जल रहा था। कुत्ता उन मक्खियों को पकड़ रहा था जो उसके बदन पर खुशी से काट रही थी। यानी उसके बदन पर जो मक्खियाँ बैठी हुई थी, ये क्या करता है, उसी को देखता है। पिछले पैरों से मुंह को बार बार खुजलाकर वो मक्खियों को भगाने लगा। उसके बाद देखिए कहते हैं, थोड़ी देर के लिए सूरज निकला। सुबह की धूप में थोड़ा सोया भी। उस केले के पत्ते का साया मचिया पर पड़ रहा था जो नरम हवा में हिल डोल रहा था। क्या हो रहा था बाबू? जो नरम हवा में हिल डोल रहा था। कुत्ता उस पर भी लपक उठा। वो एक बार फिर भौंका। बादलों से सूरज छुप गया। सब जगह अंधेरा हुआ। अंधेरा हवा ने पानी में लहरें पैदा कर दी। पानी की सतह पर जानवरों की लाशें बह रही थी। लहरों में पड़कर उनका बहाव और तेज हो गया था। वह हर तरफ बेरोक टोक बहती जा रही थी। कुत्ते ने हसरत से उन सबको देखा और फिर किकियाने लगा। यानी कि अफसोस भरी निगाहों से सबको देखता रहा। और थोड़ी देर के लिए जब सूरज निकला और सुबह जब हुई, सूरज निकला, तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए जागा भी और क्या कहते हैं, कुछ देर के लिए सोया भी। बट फिर वैसे ही हुआ कि सूरज डूब गया और काली बादल जो है, काली घटा छा गई। और फिर क्या होता कि कहते हैं पानी की सतह पर, यानी कि पानी के ऊपर में जानवरों की लाशें बह रही थी। लहरों में पड़कर उनका बहाव और तो और तेज़ हो गया था। यानी कि जानवरों का जो बहाव था वो और ज़्यादा तेज़ हो गया था। वो हर तरफ बेरोक टोक बहती जा रही थी। कुत्ते ने सबको क्या किया, हसरत भरी निगाहों को देखा और फिर किकियाने लगा। दूर कहीं कोई छोटी नाव तेज़ी से जा रही थी। वह उठकर दुम हिलाने लगा। उस नाव की रफ्तार देखने लगा, मगर वह जल्द ही गायब हो गई। यानी कि वो नाव जो थी वह जल्द ही गायब हो गई। पानी बरसने लगा। कुत्ते ने उकड़ू बैठकर चारों तरफ देखा। उसकी आंखों से किसी को भी रुला देने वाली बेबसी की कैफियत जाहिर हो रही थी। उसकी आंखों से किसी को भी रुला देने वाली बेबसी की कैफियत जाहिर हो रही थी। जाहिर सी बात है कि ये एक इंसान हो या जानवर हो, कोई भी जीव हो, जब वो मुसीबत में होता है तो अगर उसको देखा जाए तो फिर क्या होगा कि उससे भी एक सबक उसको मिल जाता है कि एक जानवर भी होकर क्या होता है, उसको भी अपनी जान की फिक्र पड़ी रहती है। तो यहाँ पर देखिए कि ये कुत्ता सैलाब के अंदर फंस जाता है।
और ये काफ़ी ज़्यादा हसरत भरी निगाहों से लोगों को देखते रहता है। वो ये सोचता है कि कोई आए और मुझे बचा ले, तो फिर इसकी हसरत भरी निगाहों को अगर कोई देखता तो उसकी आंखों से आंसू टपक जाते। और होता भी ऐसा भी है कि आप आपने अभी भी कुछ दिन पहले आप देखे थे कि कुछ जगहों पे अभी अपने बिहार के अंदर कुछ सैलाब भी आया था, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और काफ़ी ज़्यादा परेशानी के आलम में डूबे हुए थे। बहरहाल यहाँ पे आपको ये सबक, ये एक पैगाम है कि उस चीज़ को देखिए कि वफादारी की यहाँ पे एक पैगाम और एक सबक आपको मिलेगा इस कहानी से। देखते हैं, बारिश ख़त्म हो गई। उत्तर के घर से एक छोटी नाव आई और नारियल के दरख्त के पास रुक गई। यानी कि नारियल का दरख्त जो था उसके पास रुक गई। कुत्ता दुम हिलाते और जमाइया लेते हुए किकियाया। नाव वाला नारियल के पेड़ पर चढ़कर कच्चे नारियल तोड़ने के बाद नीचे उतरा। वो नाव पर ही नारियल का पानी पीकर पतवार लेकर नाव खेने लगा। आर्य भाषा में एक बयान करते हैं कि एक नाव वाला आता है और नारियल के दरख्त पर चढ़ जाता है और नारियल के कुछ पत्ते, नारियल के क्या कहते हैं, वहाँ से कुछ नारियल तोड़ने के बाद नीचे उतरा और फिर वो नाव पर ही नारियल का पानी पीकर पतवार लेकर नाव खेने लगा। दूर किसी पेड़ की टहनी से एक कौवा उड़कर आया और उस सड़ी गली लाश पर उतरा जो एक मोटे भैंसे की थी। क्या थी? जो एक मोटे भैंसे की थी। चिनन का कुत्ता खुशी से उसे देखकर भौंक उठा। कौवा भैंसे का गोश्त नोचने लगा था। फिर वो मुतमईन होकर वो भी उड़ गया। यानी कि आप देखते हैं जब सैलाब का ज़माना आता है तो पानी के सतह पे बहुत सारी लाशें भी बहती रहती है और उसके बाद बहुत सारी लाशें बहकर आती है। बहुत सारे बहुत सारे जानवरों की जान चली जाती है, इंसानों की भी जान चली जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहते हैं, अब एक हरी चिड़िया झोपड़े के पास खड़े केले के पेड़ पर आ बैठी और चहकने लगी। कुत्ता बेचैन होकर फिर भौंका, वो चिड़िया भी उड़ गई। पहाड़ों से आ रहे पानी पर चींटियों का एक झुंड था जो जाकर झोपड़े में फंस गया, फिर बच गया। खाने की चीज़ समझकर कुत्ता उसे सूंघने लगा। वह एकदम छींक उठा। उसका चेहरा लाल होकर थोड़ा सा सूज गया था। यानी कि कुत्ते का चेहरा जो था वो लाल होकर क्या हो गया था, थोड़ा सा सूज गया था। जाहिर सी बात है कि कोई भी परेशान रहेगा और उसे खाना जब ना मिले, खाना मैसर ना हो, तो फिर क्या होगा, उसकी हालात वहीं से डाउन होनी शुरू हो जाती है। दोपहर बाद एक छोटी नाव में 2 आदमी उस तरफ आए। कुत्ता दुम हिलाकर उन्हें देखकर भौंकने लगा। वो अपनी ज़बान में कुछ बोला जो इंसान की ज़बान जैसी थी। यानी क्या कहते हैं कि 2 आदमी एक नाव में बैठे आते हैं, कुत्ता देखता है और तो देखने के बाद फिर वो अपनी ज़बान में कुछ बोलता है जो इंसान जैसी बातें थी। पानी में उतर कर नाव चढ़ने को वो तैयार खड़ा था। देख एक कुत्ता खड़ा है। उनमें से एक ने कहा। कुत्ता एक बार फिर किकियाया जैसे वो उनकी हमदर्दी का शुक्रिया अदा कर रहा हो। यानी कि कुत्ते को ये लगा कि ये लोग आए हैं हमारी जान बचाने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि कुत्ता आया, पानी पे खड़ा हो गया और फिर ये किकियाया। उसके बाद कहते हैं वहीं रहने दें। दूसरे आदमी ने कहा, यानी कि एक ने कहा कि देखो एक कुत्ता खड़ा है, दूसरे ने कहा कि वहीं रहने दें। दूसरे आदमी ने कहा। कुत्ता मुंह बंद करके कुछ बोलने लगा। 1-2 बार उसने कूदने की कोशिश भी की। यानी कि कुत्ता ने ये सोचा कि हम क्या कर लेते हैं, कूद कर इसके ऊपर सवार हो जाते हैं और इस तरह से हमारी जान बच जाएगी। नाव दूर चली गई। कुत्ता फिर एक बार किकियाया। नाव वालों में एक ने मुड़कर देखा। हाय, क्या कहा उसने? नाव वालों ने मुड़कर देखा और एक ने कहा हाय। ये अफसोस के वक्त इस तरह का जुमला और इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, हाय। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये नाव वाले की नहीं, कुत्ते की आवाज़ थी। क्या कहा? ये नाव वाले की नहीं, ये कुत्ते की आवाज़ थी। हाय, उसकी थकी मांदी और दिल छूने वाली बेबस रुलाई दर्द हवा में डूब गई। फिर लहरों का लामुतनाही शोर। किसी ने फिर मुड़कर नहीं देखा। कुत्ता इसी तरह नाव के गायब हो जाने तक खड़ा रहा। वो भौंकता हुआ मछिया पर चढ़ गया, जैसे कह रहा था कि अब दुनिया आखिरी विदा ले रहा है। शायद कह रहा हो कि वो
वो आगे कभी भी किसी आदमी को प्यार नहीं करेगा। यानी कि वो ये जब वो देखा कि वो लोग उसकी मदद नहीं किए और फिर वो लोग आगे बढ़ गए, आगे चले गए, तो कुत्ता मायूस होकर फिर क्या कर लिया, क्या कहते हैं, मछिया पर जाकर बैठ गया और वो करा रहा था और वो अपने आप में ये कहने लगा कि अब हम जा रहे हैं इस दुनिया से, अब आखिरी वक्त है, यानी कि अलविदा कर रहा हो। ठीक है ना। उसी को फिर वो अपने मन में सोचने लगा कि अब कभी भी किसी इंसान को, किसी आदमी को प्यार नहीं करेगा। उसने थोड़ा पानी पिया, फिर ऊपर उड़ने वाली चिड़ियों को देखा। लहरों में बहता हुआ एक सांप उसके पास आया। कुत्ता झट से मछिया पर जा पहुंचा। चिनन और उसका खानदान जिस सुराख से बाहर निकले थे उसी से सांप अंदर चला गया। कुत्ते ने सुराख की तरफ झांका, वह फिर भौंकने लगा। फिर किकियाया। उसकी आवाज़ में जान का खौफ और भूख दोनों तहलील हो गए थे। यानी कुत्ते के अंदर जान का खौफ और इसी तरीके से भूख की भी शिद्दत बढ़ गई थी। और वो ज़बान किसी भी ज़बान बोलने वाला, यहाँ तक कि सैयारे की मखलूक भी समझ सकती थी, इतनी पुर असर थी। यानी कि कुत्ते की जो आवाज़ थी वो कोई भी इस दुनिया के अंदर कोई भी आदमी जो हो या कोई भी सैयारे की जो मखलूक है वो इतनी पुर असर थी कि वो कोई भी उसकी ज़बान को समझ सकता था। रात हो गई, खौफनाक तूफ़ान आया। 2 बार कुत्ता ऊपर से नीचे गिरते गिरते बचा। एक लंबा सर पानी के ऊपर उठा, वो एक घड़ियाल था। कुत्ता जान के खौफ से भौंकने लगा। पास ही कहीं मुर्गियों के एक साथ रोने की आवाज़ सुनाई दी। क्या कहा यहाँ पर बाबू? पास ही कहीं मुर्गियों के एक साथ रोने की आवाज़ सुनाई दी। कुत्ता कहाँ से भौंक रहा है? कहा गया बाबू, कुत्ता कहाँ से भौंक रहा है? कुत्ता कहाँ से भौंक रहा है? यहाँ से लोग गए नहीं क्या? केले के पेड़ के पास एक नाव आई जो फूस, नारियल और केलों से भरी हुई थी। क्या हुआ बाबू? केले के पेड़ के पास एक नाव आई जो फूस, नारियल और केलों से भरी हुई थी। कुत्ता नाव वालों की तरह मुड़कर भौंकने लगा। वो गुस्से में दुम उठाए पानी के पास गया और फिर भौंका। नाव वालों में से एक केले के पेड़ पर चढ़ गया। यानी केला का जो पेड़ था उसमें से उसके ऊपर क्या कर लिया, एक बंदा चढ़ गया। भाई लगता है कि कुत्ता लपकेगा। यानी कि उसमें से एक ने कहा कि भाई लगता है कि कुत्ता लपकेगा, यानी कि वो क्या करेगा, हमको हमारे पास लपकेगा, काटेगा। कुत्ता आगे की तरफ लपका भी। केले पर से वो आदमी गिर पड़ा। दूसरे ने उसे हाथ देकर नाव पर चढ़ाया। इतनी देर में कुत्ता तैरकर मछिया पर जा पहुंचा और बदन झटकते हुए गुस्से से भौंकने लगा और बदन झटकते हुए गुस्से से भौंकने लगा। चोरों ने केले के गुच्छे काट लिए, तुझे मिल जाएगा, गला फाड़ कर भौंक रहे कुत्तों से उन्होंने कहा। यानी उन्होंने कहा कि तुम क्यों गला फाड़ कर भौंक रहे हो, तुम्हें भी हम कुछ खाने को दे देंगे, इसमें से दे देंगे। फिर उन्होंने फूस नाव में डाला। आखिर में एक आदमी मछिया के ऊपर चढ़ा तो कुत्ते ने उसका पानों इस तरह भमोड़ा कि उसके मुंह में गोश्त भर गया। हाय! वो आदमी रोते हुए कूद कर नाव पर चढ़ा। नाव में खड़े आदमी ने पतवार लेकर कुत्ते के पेट पर दे मारा। यानी उसके हाथ में जो भी डंडा वगैरह रहा होगा उसको क्या कहा, उसने उससे कुत्ते को मारा, जिसकी वजह से फिर देखिए क्या कहते हैं कि कुत्ते की आवाज़ मध्यम हो गई। कुत्ते ने जिसे काटा था वो नाव पर रो रहा था। यानी कुत्ता जो था जिसको काट लिया था कुत्ता, वो नाव पर रो रहा था। अरे चुप रह, कोई दूसरे ने उसे दिलासा दिया, वो आगे बढ़ गए। क्या हुआ? यानी कि उस बंदे को, ये जिसको कुत्ते ने काटा था, किसी ने उसको दिलासा दिया और कहा कि चुप रह, और उसके बाद फिर वो लोग आगे बढ़ गए। बहुत देर के बाद कुत्ते ने इस तरफ देखा और भौंका जहाँ से नाव चली गई थी। काफ़ी देर के बाद कुत्ता उसकी तरफ देखा, यानी उस चीज़ की तरफ देखा जहाँ से नाव चली गई थी, और काफ़ी दूर चली गई नाव। आधी रात के करीब का वक्त एक जानवर की लाश बहती हुई झोपड़ी से आ लगी। कुत्ता उसे ऊपर से देखता रहा, वो नीचे नहीं उतरा। लाश आहिस्ता आहिस्ता बहने लगी। कुत्ता किया या नारियल के पत्ते को उसने छीला, दुम हिलाई। झोपड़े से हट रही लाश, क्या कहा बाबू, झोपड़े से हट रही लाश के पास गया और दांतों से उसे नज़दीक खींचकर खाने लगा। खौफनाक भूख मिटाने को उसे काफ़ी ग़ज़ा मिल गई थी। यानी कि इतने दिन से वो भूखा पड़ा था, तो उसको अपनी भूख मिटाने की
क्या हो गई, गज़ा मिल गई थी। ठे एक रोज़ की क्या कहते हैं, ठे एक जोर की आवाज़, कुत्ता दिखाई नहीं पड़ा, जानवर की लाश थोड़ी डूब कर बह गई, थोड़ी डूब कर बह गई। यानी कि कुछ देर के बाद यूँ हुआ कि एक ज़ोर की आवाज़ आई, कुत्ता दिखाई नहीं पड़ा, जानवर की लाश थोड़ी डूब कर बह गई। तब से सिर्फ तूफ़ान का शोर, मेंढक की थर्राहट और लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यानी कि उससे पहले तो कुत्ता जो था वो किकिया रहा था, कुत्ते की भी आवाज़ आ रही थी। बट क्या हो गया, जब कुत्ते की मौत आ गई, जब कुत्ता मर गया, तो फिर उसके बाद से तूफ़ान का शोर, मेंढक की थर्राहट और लहरों की आवाज़ सुनाई ही दे रही थी। और कुछ नहीं, हर तरफ खामोशी। घर की हिफाजत करने वाले लोगों ने फिर कुत्ते की रुला देने वाली आवाज़ नहीं सुनी। यानी कि घर की हिफाजत करने वाला जो कुत्ता था, उसकी आवाज़ को लोगों ने नहीं सुना। जो उसने दर्द भरी आवाज़ में कुत्ते ने जो कहा था, अपनी आवाज़ जो निकाली थी। सड़ी गली लाशें पानी की सतह पर इधर उधर बह रही थी। किसी पर बैठा कौआ गोश्त नोच कर आराम से खा रहा था। कोई दुश्वारी या मुमानत नहीं थी। चोरों को भी अपने काम में खलल नहीं पड़ा। हर तरफ सन्नाटा था। यानी कि पहले तो चोरों को तो ये दिक्कत था ना, कि आया था वो क्या कहते हैं, जैसे वो आया था चोरी करने के लिए, तो आपने पढ़ा अभी कि क्या किया, कुत्ता पड़ा और उसको भगा दिया। वो लोग वहाँ से भाग गए कुत्ते की आवाज़ की वजह से, ठीक है ना। बट क्या हुआ, जब कुत्ता मर गया तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। अब चोरों को भी सहूलतें मिल गई और चोरों को भी क्या हुआ, आसानी मिल गया कि अब कोई है नहीं। उसके बाद कहते हैं थोड़ी देर बाद वो झोपड़ा गिर पड़ा और पानी में डूब गया। यानी कि जो झोपड़ा जो था, यानी कि चिनन का जो झोपड़ा था, वो क्या हुआ, गिर पड़ा और पानी में डूब गया। ताहद्दे नज़र सिवाय पानी कुछ दिखाई नहीं देता था। यानी ताहद्दे नज़र का मतलब होता है जहाँ तक नज़र चली जा, यानी नज़र के इंतहा तक, ठीक है ना, कुछ दिखाई नहीं देता था। अपने मालिक के घर की हिफाजत इस वफादार कुत्ते ने आखिरी सांस तक की वो चला गया। लेकिन झोपड़ा तब तक पानी की सतह पर खड़ा रहा जब तक उस कुत्ते को घड़ियाल ने पकड़ नहीं लिया। अब वो पानी में बिल्कुल डूब चुका था। यानी कि उसको अपने घर को छोड़कर इसका जो मालिक था चला गया, लेकिन इसके वफादार कुत्ते ने उस घर को उस वक्त तक नहीं गिरने दिया जब तक इसके जान के अंदर इसकी जान थी। यानी जब तक इसके बदन के अंदर जान थी तब तक उसको डूबने नहीं दिया। जब वो उसके बदन के अंदर से जब जान निकल गई तो उसका झोपड़ा भी गिर पड़ा। उसके बाद देखते हैं, पानी उतरने लगा। चिनन कुत्ते को तलाश करता हुआ वहां आया। एक नारियल के पेड़ के नीचे कुत्ते की लाश पड़ी हुई थी। लहरें इधर धीरे धीरे खिसका रही थी। पानों के अंगूठे से चिनन ने उसे हिलाया। उसे उलट कर देखा। उसे यकीन नहीं हो सका कि यह उसी का कुत्ता है। उसका एक कान कट गया था। खाल सड़ जाने से रंग का भी पता नहीं चल रहा था, ठीक है ना। यानी कि उसका जो कुत्ता था वो मर कर उसका कान सड़ गल गया था और उसका बदन भी सड़ गया था। और जिसकी वजह से क्या हो गया था, उसका जो भी रंग था कुत्ता का वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, अपने रंग पे नहीं था। जिसके वजह से चिनन को अपने कुत्ते को पहचान नहीं सका। तो ये रहा आपके दरमियान वज़ीर तक्षी शिवशंकर साहब के लिखा हुआ जो सैलाब है, यानी तर्जमा, मलयाली कहानी का जो तर्जमा है सैलाब, ये आपके दरमियान पेश किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और तो फिर इजाज़त दीजिए, अब फिर हम मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर हम इख्तिताम करते हैं अपने सबक का। खुदा हाफिज़।